किसान के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत में रोजगार दे रही है वो है कपड़ा। सरकार को इस ओर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। यहाँ पर मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी मार्केट से टूरिस्ट आते हैं, आज तक एक टूरिस्ट एम्बुलेंस तो मैंने देखी नहीं। जो मिडिल क्लास के जो भी ट्रेडर्स हैं, दे नीड सम रिटायरमेंट फंड वगैरह, इस तरह कुछ उनको चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे मौसम में ऐसे टाइम पे ब्लास्ट हो जाता है तो और हम 6 महीने पीछे चले जाते हैं। मोदी जी आज ग्लोबल लेवल पे नेता बने हैं तो उन्हें इस छोटी इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना चाहिए। कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू सम टैक्सेस लोग आजकल खर्च कम कर रहे हैं। With budget 2026 just days away, we are at Chandni Chowk, India's textile hub, to ask the sellers in this market what they expect from the upcoming budget. मुझे लगता है कि टैक्स तो ठीक है जो कपड़े पे चल रहा है, लेकिन जो रेडीमेड पे टैक्स इन्होंने किया हुआ है 18%, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ट्रेडर्स में तो एक कहावत है, हम लोगों में बड़ा मजाक चलता है कि भाई आप कभी भी रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एंड तक कमाना है और खाना है। तो उसके लिए कुछ अगर फंड बनाया जाए व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस व्यापार से बहुत बड़ा वर्ग भारत का जुड़ा हुआ है। किसान के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत में रोजगार दे रही है वो है कपड़ा। सरकार को इस ओर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और अगर सरकार कुछ करना चाहती है इस इंडस्ट्री के लिए तो इस इंडस्ट्री को मॉडिफाई किया जाए, इसको और बेहतर बनाया जाए। जो भी रेडीमेड की चीज़ें आती हैं जो 2500 के ऊपर आती हैं तो उस पर 18% जीएसटी है, तो मुझे लगता है कि वो जीएसटी थोड़ा ज़्यादा है। 3000 के ऊपर 18% जीएसटी देना एक हमारे लिए भी टफ है, जो बेचने वाले के लिए भी, जो खरीदने वाले के लिए टफ है। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए जी, जिस भारत में हम जी रहे हैं यहाँ की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि हर नागरिक को चाहिए। सरकार ने कपड़े पे जीएसटी लगाया, हम लोगों ने विरोध किया, सरकार के कान पे जू ही नहीं रहेंगी। आखिर में हमें हार के सरकार के साथ जाना पड़ा। टैक्स के दायरे से कपड़े को बाहर कर देना चाहिए था, जैसे कि अभी पीछे बांग्लादेश से कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है। तो इस तरह की चीज़ों को और कंट्रीज़ में इसको और डेवलप किया जाए। मोदी जी आज ग्लोबल लेवल पे नेता बने हैं तो उन्हें इस छोटी इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना चाहिए। जीएसटी टैक्स आपके हिसाब से सही है या आप फर्दर कुछ बदलाव या रैशनलाइजेशन उसमें चाहते हैं? एमएसएमई सिर्फ कागजों पे अच्छी है, छोटे स्मॉल व्यापारी पे इसकी कोई भी बेनिफिट नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से बढ़िया पॉलिसी बनाई है, लेकिन हम जैसे छोटे व्यापारियों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं कि भाई इसमें लोन दिया जाएगा मीडियम वालों को, स्मॉल को। लेकिन बिलीव मी, मैं बैंक में गया और मैंने गवर्नमेंट बैंक्स में, प्राइवेट में, दोनों में मेरे अकाउंट्स हैं, दोनों में मैंने बोला मैं कभी एमएसएमई में है, आप कृपया हमें वो दे दो लोन वगैरह। दे वर नॉट इंटरेस्टेड, वो टाल मटोल कर रहे थे। आम जनता को इसका पता ही नहीं है ये एमएसएमई होती क्या है, और अधिकतर जनता को इसका बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? ना तो उनके पास पेपर पूरे हो पा रहे हैं, और बोल तो देते हैं कि भाई नाबार्ड के अंडर ये दे दो वो दे दो, लेकिन मिलता किसी को कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा जो अगर उसको देखा जाए सिविल स्कोर और फाइनेंशियल्स वो बहुत अच्छे हैं, तो उसको देखते हुए भाई उनको देना चाहिए कि पार्टी अदरवाइज भी साउंड है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। कि नहीं, वो लोग बहुत डरते हैं, जो खासतौर से गवर्नमेंट बैंक के वो मैनेजर से बहुत डरते हैं एमएसएमई को लोन देने में। तो पेपर में बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। जीएसटी एंड वैट वॉज द सेम, वो पीछे से लग कर आता है तो कस्टमर्स को इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। जो एजेंट्स होते हैं वो इटली से एंड यूरोप से माल लाते हैं, तो हम जैसे दुकानदार उनसे ही जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, फॉरेनर्स आते हैं, जब ऐसे मौसम में ऐसे टाइम पे ब्लास्ट हो जाता है तो वो वैसे भी गलत होता है और धंधे के लिए तो बहुत ही ख़राब होता है कि हम लोग जो है अक्टूबर नवंबर की वेट करते हैं, 6 महीने मद्दा काटते हैं, और फिर अचानक ऐसे टाइम पे ही हो जाता है तो और हम 6 महीने पीछे चले जाते हैं। दैट इज़ द लॉस। जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो थोड़े कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कस्टमर पहले फ्री फॉलो के आते थे, कस्टमर कम आ रहे हैं। तो ड्यू टू सम टैक्सेस लोग आजकल खर्च कम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कपड़ा तो एक सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है, तो गवर्नमेंट को इस पर देखना चाहिए कि हम और कैसे कम कर सकें। काफ़ी कस्टमर्स ने माल लेना बंद कर दिया कि भाई नहीं, हम तो नहीं जीएसटी वगैरह नहीं देंगे स्टार्टिंग में।
तो फिर हमने बोला ठीक है भाई, हमारा तो यही वर्किंग है, अब जो गवर्नमेंट का है सो है। फिर बाद में लेटर सूनर वो लोग जुड़ गए, लेकिन अभी भी जो है कस्टमर बाप रे बहुत तंग करते हैं जीएसटी देने में, ऐसा है वैसा है, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। हम बोलते हैं हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट का लगाया हुआ है, अगर हम कुछ कम करेंगे तो हमारा नुकसान है, आपको देना ही पड़ेगा। तो कस्टमर्स के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम, तभी हम अपने किचन चला सकते हैं। और हमसे दुकान के अंदर 10-12 जने होते हैं, उनकी किचन्स चलती हैं, वो चलती काम से ही हैं। तो दिस इज़ अ साइकिल, और इसमें सिक्योरिटी बहुत बड़े इशू है। जहाँ कपड़ा बनता है जिस इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उस पर ही अगर फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लगाया जाए तो सबसे बढ़िया है। मार्केट में आते आते तो आधे लोगों को टैक्स कोई देता है, कोई झूठ बोल के देना पड़ता है कि हाँ जी इस पर जीएसटी नहीं है, अगर जीएसटी आप लेंगे तो उससे 5% वसूलेंगे, या उसको अगर विदाउट बिल भी देते हैं तो जीएसटी तो पीछे से पेड होकर आती है। तो फैक्ट्री पे लगाया जाए तो हर आदमी को जीएसटी ना है ये भरोसा रहेगा कि फैक्ट्री पे लग रहा है बस। द थिंग इज़ कि जैसे निर्मला सीतारमन जी ने बजट निकाला, हर साल चीज़ें बढ़ती हैं, पहले वैट था अब जीएसटी, तो हमारे फैब्रिक में 5% ही रहा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एंड फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है जो इमोशनली आदमी को हैंडीकैप कर देती है। दैट इज़ द ब्लास्ट एट रेड फोर्ट, उससे हमारा सीज़न ज़्यादा स्पॉइल हुआ। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, ट्रेडर्स के जो स्टाफ है उनके लिए भी रिटायरमेंट का कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना नहीं अर्न करते कि हम लोग उनको रिटायरमेंट का कुछ बेनिफिट दे पाए। तो ट्रेडर्स के यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ एनपीएस वगैरह कोई अच्छी स्कीम निकालनी चाहिए, अटल पेंशन टाइप की, जिससे, और उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो लोग ज़्यादा सेव करें, उनके लिए रिटायरमेंट हो पाए। जैसे हमारे लिए रिटायरमेंट एक चैलेंज है, उनके लिए भी चैलेंज है, तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। मेजरली जो प्रॉब्लम हम जैसे शॉप्स को या मार्केट्स को होती है, दैट इज़ द मेन कंसर्न इज़ पुलिस सिक्योरिटी। दैट इज़ द मोर जिस पे आपको रोशनी डालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, पहले भी चलती थी, आज भी चलेंगी, आगे बढ़ेंगी घटेंगी, वो सारी बातें अलग हैं, बट पुलिस एंड सिक्योरिटी मेजर है। यहाँ पर मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, टूरिस्ट आते हैं, आज तक एक टूरिस्ट एम्बुलेंस तो मैंने देखी नहीं, जो कि होनी चाहिए। That's what textile industry expects from Budget 2026. Let us know in the comment section what are your thoughts, and for more such budget updates, follow Zee Business.